हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मेकर होम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है भारत की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। प्रथम है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन जो है वो हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। इसको अभी तरवाड़ी के नाम से जानते हैं। हुआ ये था कि मोहम्मद गौरी का नजर था भारत पे, और भारत पे शासन था पृथ्वीराज चौहान का। तो 1186 ईस्वी में पूर्वी ईरान से अपनी सेना भारत भेजा मोहम्मद गौरी ने। जब ये अपनी सेना पूर्वी ईरान से भारत भेजा, तब इसकी सेना पंजाब पहुंची। पंजाब पे आक्रमण कर दिया। पंजाब से होते हुए जब ये 1191 ईस्वी में जब ये इसकी सामना हुई इसकी सेना का पृथ्वीराज चौहान से, तब 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने इसको बुरी तरह से हराया। ये मोहम्मद गौरी है और ये है पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान जब बुरी तरह से हराए, तब ये वापस भारत से भाग गया और ये 1 साल तक अपनी परिवार से नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर एक बौखलाहट थी। ये पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहता था, भारत पे अपना शासन जमाना चाहता था। 1 साल तक ये अपनी योजनाएं बनाता रहा और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में ये वापस भारत पर आक्रमण कर दिया। और इस बार पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी की सेना को रोक नहीं पाए, और जब ये रोक नहीं पाए तब ये मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद ये इतना दुष्ट था कि ये लोहे की गर्म सरिया को पृथ्वीराज चौहान के आंखों में घुसेड़ दिया। तो इनके एक दोस्त ने कहा था, इसने पृथ्वीराज चौहान को उस टाइम इनके एक दोस्त ने कहा, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट परमान, ताव पे सुल्तान है मक्चू को चौहान। ये सुनने के बाद पृथ्वीराज चौहान के अंदर एक जोश आई, और उसके बाद ये भी मन बना लिया कि इसको छोड़ना नहीं, इसको मार ही देना है। तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर एक कला थी। उसी समय इसको पता चला मोहम्मद गौरी को कि इनके अंदर एक कला है कि ये आवाज सुन के तीर चला सकते हैं। तो ये मोहम्मद गौरी ने इनको आदेश दिया कि तुम ये अपनी कला मुझे दिखाओ। तो जैसे ये आदेश दिया अपनी कला दिखाने का, जब ये बोला इसके मुंह से आवाज निकला, तो पृथ्वीराज चौहान ने इसको चाकू मार दी, और ये भी वापस से इनको चाकू मार दिया। इस तरह से दोनों की मृत्यु हो गई। अब है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। एक्चुअली हुआ ये था कि राजा जयचंद जो थे, राजा जयचंद की बेटी थी संयोगिता। संयोगिता से लव मैरिज कर लिए थे। मीन्स राजा जयचंद के खिलाफ जाकर संयोगिता से विवाह कर लिए थे, जिससे राजा जयचंद ये पृथ्वीराज चौहान से खफा थे। तो जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया था, तो ये जयचंद जो थे वो मोहम्मद गौरी से जाके मिल गए थे। तो जब ये मोहम्मद गौरी से मिल गए, और ये तो इतना दुष्ट था कि इससे आके मिले और ये वापस ही राजा जयचंद को हराया और राजा जयचंद को बंदी बना लिया। अब आता है पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में उस समय भारत पे इब्राहिम लोदी का शासन था, और ये बाबर जो था वो अब ये विदेशी था। ये चाहता था कि भारत पे हम अपना शासन जमाएं। तो हुआ ये था कि 1521 ईस्वी में ये अपनी पूरी तैयारी के साथ भारत पहुंच गया। और ये पानीपत है, पानीपत जो अभी हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। पानीपत में ये अपनी युद्ध का पूरा योजना बना लिया था। तो जब बाबर को ये इब्राहिम लोदी को पता चला कि बाबर भारत आ चुका है, ये युद्ध की पूरी योजना बना लिया है, पानीपत में इसका इंतजार कर रहा है, तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी बाबर की सेना का सामना करने पहुंचा पानीपत है। तो 1526 ईस्वी में हुआ ये था कि ये जो बाबर था, ये पहली बार भारत में तोप लेके आया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले तोप का इस्तेमाल कौन किया था, तो वो बाबर था जो पानीपत के पहले युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया था। और बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को हराया। इब्राहिम लोदी की सेना में करीब लाखों लोग थे, लेकिन फिर भी बाबर की सेना का सामना नहीं कर पाया और ये इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और इससे हुई 1526 ईस्वी से भारत में
मुगल वंश की स्थापना। मुगल वंश, मुगल वंश के संस्थापक कौन हुए? बाबर। बाबर ने किया मुगल वंश का संस्थापना भारत में। उसके बाद बाबर कुछ और महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ा, जैसे खानवा का युद्ध। बाबर ने राणा सांगा को हराया था। खानवा जो है वो है राजस्थान में। बाबर जो है अपनी सीमा को बढ़ाने लगा और वो युद्ध लड़ने लगा। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी के युद्ध में वो 1528 ईस्वी में मेदिनी राय को हराया। उसके बाद घाघरा का युद्ध है 1529 ईस्वी में, बाबर ने अफगानों को हराया। इसके बाद देखते हैं, हाँ ये है मुगल वंश। बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। और ये सुल्तान इब्राहिम लोदी हैं, जिनको हरा के बाबर जो है वो भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था। मुगल वंश। अब देखते हैं आगे। अब है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं जो था वो बाबर का बेटा था। बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर के बाद दिल्ली में हुमायूं का शासन था। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। तो देखो, जब हुमायूं को हरा दिया तो अब दिल्ली पे शासन आ गया था शेर शाह का, शेर शाह सूरी का। उसके बाद कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच। हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र। 1526 ईस्वी में अकबर ने हेमचंद्र को हराया। उस समय अकबर जो था वो मात्र 14 साल का था। तो ये अपने सेनापति, इसके जो सेनापति थे तो वो उसकी मदद से इसने हेमू को हराया, हेमचंद को। उसके बाद अकबर भी 2-3 लड़ाइयां लड़ा था। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 ईस्वी में, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। उसके बाद पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध जो है वो अंग्रेजों के बीच हुआ था। 1557 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। अब लास्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। उस टाइम मराठा के लीडर थे सदाशिव राव। सदाशिव राव जो थे वो मराठों के लीडर थे। हुआ ये था कि मराठे लोग जो थे, महाराष्ट्र के लोग को ठंड बर्दाश्त नहीं होता। उस समय 1761 में ठंड के समय में युद्ध हुआ था, जिस कारण से मराठों को ये पेड़ जो होता है, पेड़ पे चढ़ के बांध चलाने की आदत होती है। तो अहमद शाह अब्दाली जो था वो विदेश से भारत आया था और ये पूरी रणनीति बना के आया था। इसको तो ठंड गर्मी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, तो इस कारण से मराठों का हार हुआ था और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था पानीपत की तीसरी लड़ाई में। उसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। अंग्रेज जो था वो अपना शासन जमाना चाहता था भारत में, तो वो एक एक करके राजाओं को हराता जाता था और अपना शासन को मजबूत बनाता चला गया। ये बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, इस भी याद रखेंगे। जैसे पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, इसके 30 साल बाद 30 ईयर बाद 1556 ईस्वी में हुआ पानीपत। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरी लड़ाई। फिर 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तीसरी लड़ाई। ये पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लड़ाई किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और दूसरा लड़ाई हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और तीसरी लड़ाई हुई थी किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अकबर कौन था? तो ये बाबर का पोता था। अब देखते हैं आगे। अब आ जाता है स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है 1857 ईस्वी से। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह जो थे वो मंगल पांडे ने किया था सिपाही विद्रोह। और मंगल पांडे ने एक नारा दिया था। मंगल पांडे का नारा था, मारो फिरंगियों को।
मारो फिरंगियों को, ये नारा दिया था मंगल पांडे ने। हुआ ये था कि अंग्रेज एक बंदूक लेके आए थे, कारतूस, जिसको चलाने के लिए मुंह से छीलना पड़ता था, और उसमें वो गौ का चमड़े इस्तेमाल करते थे। और ये जो मंगल पांडे थे वो ब्राह्मण थे, और ऐसे भी इंडिया में तो जात पात को लेके बहुत गौ को माता माना जाता है। तो इस कारण से इसको मंगल पांडे को बोला गया कि इसमें गौ का कुछ भी नहीं मिलाया गया है। लेकिन मंगल पांडे को किसी तरह से पता चल गया, इन्होंने लाइव बनाते हुए देख लिया कारतूस। जब इन्होंने कारतूस को बनाते हुए देखा तब इनको यकीन हो गया कि सच में इस बंदूक में कारतूस मिलाया जाता है। तब मंगल पांडे बौखला उठे कि इनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। ये गौ की चमड़ी को अपने मुंह से सबसे पहले जो ये कारतूस इस्तेमाल किए थे वो मंगल पांडे ही थे, सबसे पहले इन्होंने इस्तेमाल किया। तो पूरी सेना की पूरा जो इंडिया के लोग थे जो अंग्रेज की सेना में शामिल थे, वो सब लोग ये मंगल पांडे को ब्लेम करने लगे कि तुम्हारे कारण हम लोग भी गौ का वो इस्तेमाल कर लिए। तो जिस कारण 1857 ईस्वी में पूरे इंडिया के जितने भी लोग अंग्रेज की सेना में शामिल थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो उसी को नाम दिए हैं सिपाही विद्रोह, क्योंकि ये लोग पूरे सिपाही थे सब लोग अंग्रेज की सेना में, और वो विद्रोह किए थे। यहीं से शुरुआत हुई थी स्वतंत्रता संग्राम। अगर मंगल पांडे का प्लान जो इन्होंने प्लान बनाया था वो अगर सक्सेस हो जाता तो 1857 ईस्वी में ही हमें स्वतंत्रता मिल जाती। लेकिन किसी कारण से इनका प्लान सक्सेस नहीं हुआ, और ये मंगल पांडे जो हैं वो इनको अंग्रेज पकड़ लिया, और पकड़ के बीच चौराहे पे ले जाके इनको फांसी पे लटका दिया। जब इनको जेल में लेके गया था, और जेल में जब इनको फांसी देने के लिए बोला तो जल्लाद भी इनको फांसी देने से मना कर दिया था। उस कारण से इनको गांव में ले जाके भारी सभा के बीच में पेड़ से लटका दिया गया था। अब है भारत चीन का युद्ध। भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। फिर प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध। प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। ये युद्ध हुआ था अमृतसर के कारण। अमृतसर पाकिस्तान जो था वो अमृतसर को अपने पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, जिस कारण भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ 1965 ईस्वी में। द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में। जब ये युद्ध हुआ तब बना बांग्लादेश। इस युद्ध से हुआ बांग्लादेश का उदय। अब है प्रथम विश्व युद्ध। अब शुरुआत होता है विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध की तो बहुत लंबी कहानी है, अगर मैं इसका कहानी सुनाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को किसी दिन हम डिटेल्स में एक वीडियो में करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो हुआ था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 को। इसका थोड़ा सा देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 बम गिराया गया था, 2 एटम बम, एक हिरोशिमा पे और एक नागासाकी पे। हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। इसका बम का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पे बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। ये एटम बम इतना पावरफुल था कि हिरोशिमा और नागासाकी को ध्वस्त कर दिया, जिस कारण ये जो प्रथम विश्व युद्ध का अमेरिका इस पे गिराया था। कब गिराया था? नागासाकी पे 9 अगस्त को गिराया था और हिरोशिमा पे 6 अगस्त को गिराया था। ये एटम बम गिरने के बाद ही ये एटम बम 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। जैसे ही अमेरिका एटम बम गिराया तब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। किस पे गिराया था? जब जापान पे। तो इस पे गिराया तो उसके बाद ये आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद इसके पास लड़ने की तो सीमा बची ही नहीं, क्योंकि ये दोनों सिटी जो है हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। एटम बम गिरने के सालों बाद यहाँ जो बच्चे पैदा होते थे वो लकवा पैदा होते थे। अब देखते हैं आगे। अब है महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन हर एग्जाम में 1 या 2 अधिवेशन पूछता है। तो इसको हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।